सबसे पहला यौगिक क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसका साधारण जो है नमक होता है, यानी क्या होता है आपका साधारण नमक। सूत्र क्या होता है? NaCl, ठीक है, सूत्र NaCl। इसकी pH कितनी होती है? 7, pH 7। कैसी प्रकृति होती है? उदासीन प्रकृति होती है, ठीक है। कैसी प्रकृति होती है? उदासीन प्रकृति होती है। किन किन से मिलकर बनता है? प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, ठीक है, यानी HCl और NaOH। प्रबल अम्ल HCl, प्रबल क्षार NaOH से मिलकर बनता है उदासीन लवण, कौन सा? NaCl। इसीलिए क्या होती है? इसकी pH 7 होती है। ये क्या है? जल, ठीक है। हमने पढ़े थे अम्ल और क्षार क्रिया करके परस्पर क्या बनाते हैं? अम्ल और लवण और जल बनाते हैं। लवण क्या है आपका? NaCl। उदाहरण नाम जो है वो साधारण नमक है ही आपका, ठीक है। तो इसको प्राप्त कैसे करते हैं? ठीक है, कहाँ से प्राप्त करते हैं? समुद्री खारे जल से, खारे जल से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है, समुद्र के खारे पानी से। लेकिन एक दिक्कत होती है, समुद्री जल में क्या होता है? समुद्री जल में MgCl2 व CaCl2 की अशुद्धियां होती है, ठीक है। इनकी क्या होती है? अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को क्या करता है ये, यानी इन अशुद्धियों को दूर करना होता है, ठीक है। तो कैसे दूर किया जाता है इनको? यानी बड़ी बड़ी टंकियों में इन्हें रखकर या भरकर, यानी इस जल को, यानी समुद्री जल को बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर HCl गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है, यानी HCl गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। जिससे शुद्ध नमक प्राप्त होता है, ठीक है। यानी इस प्रकार से क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है शुद्ध नमक, ठीक है। कैसे प्राप्त होता है ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब इसके गुण क्या पढ़ते हैं? गुण क्या क्या गुण है इसके? यह क्या होता है? श्वेत ठोस पदार्थ होता है, यह है श्वेत ठोस पदार्थ, ठीक है। दूसरा, गलनांक कितना होता है इसका? गलनांक 1081 केल्विन। केल्विन एक पैमाना है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या फर्क होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको डिग्री सेल्सियस बताया है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप बताया है, ठीक है। और एक जो डिग्री सेल्सियस जो है बराबर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो है वो कितना होता है? 273 केल्विन, ठीक है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बनाना हो तो 1 जोड़ दो, 273 274 हो जाएगा, ठीक है। यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, यानी आपकी केमिस्ट्री का मानक जो पैमाना होता है वो केल्विन होता है, ठीक है। तो शरीर का ताप जो है वो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका इसका गलनांक। गलनांक मतलब है वह ताप जिस पर कोई जो है वो ठोस है, जो किसका उसका जो यानी जो वायुमंडलीय दाब हो जो है उसका सतह का जो दाब है वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उसको आप क्या कह सकते हो? गलनांक, यानी उस ताप के ऊपर इसका वायुमंडलीय दाब और सतह का दाब हो जाए वो क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलनांक हो जाएगा। इसके बाद जो है ये जल में क्या होता है? अत्यधिक विलय,
ठीक है। इसका जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का चालन, यानी इसका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है, जलीय विलयन होता है। ठीक है। ठोस अवस्था में इसका विलयन जो है वो, ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। जबकि सुचालक, जलीय विलयन भी होता है सुचालक। एक उदाहरण, गलित में भी ये क्या होता है? गलित अवस्था में भी सुचालक होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। छठा, भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर प्रकृति क्या होती है? यानी ऐसी प्रकृति, किसी भी ठोस पदार्थ को अगर आप हथौड़े से या चोट मारोगे तो अगर टुकड़ों में टूटकर बिखर जाए तो वो क्या है? उसकी भंगुर प्रकृति कहलाती है। ठीक है। उस तरह की प्रकृति क्या कहलाती है? भंगुर होना कहलाता है। ठीक है। इसके बाद कोई और गुण अगर देखना चाहें तो ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जलीय विलयन जो है इसका विद्युत का सुचालक होता है। ये जल में क्या हो जाता है? जल में आयनित हो जाता है, और किसके रूप में? Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। ठीक है। एक्वस मतलब जलीय प्रावस्था। ठीक है। तो जल में क्या हो जाता है? ये आयनित हो जाता है। ठीक है। अब इसके गुण हो गए, अब इसके हम क्या पढ़ते हैं? उपयोग। ठीक है। उपयोग, उपयोग क्या क्या उपयोग है? ठीक है। एक तो ध्यान रखना, खाना बनाने। ठीक है। यानी खाने के अंदर नमक का प्रयोग करते हैं ना, सीधा लिख सकते हो खाने में। दूसरा उपयोग कह सकते हो जो है, आप इसको परिरक्षण में काम ले सकते हो। अचार बनाते समय ध्यान रखना, बाजार में जो अचार आता है उसमें नमक ज़्यादा आता है, आपके ध्यान दिया होगा, क्योंकि नमक डालने से कोई चीज़ सड़ती नहीं है कई दिनों तक। ठीक है ना, यानी खराब नहीं होती है, सड़ती नहीं है इस तरह से, यानी उसके अंदर कोई जीवाणु या उस तरह की चीज़ें जो है उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। तो ये इसकी जो है काम होता है, तो परिरक्षण में। ठीक है। एक हिम मिश्रण में, या जो है हिमीकरण जो होता है ना, उसको जो है वो कम करने में। ठीक है। एक कह सकते हैं हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है। आप देखोगे जो आइसक्रीम बेचते हैं उनके जो चारों ओर जो बॉक्स होता है उसके चारों ओर एक और बॉक्स होता है, उसमें बर्फ भरी होती है, उसमें भी नमक डाला होता है। ठीक है। बर्फ आसानी से जो पिघलती नहीं, गर्म नहीं होती। ठीक है। इस तरह से। इसके बाद आप देख सकते हो NaOH, Na2CO3 और NaCO3 इनके निर्माण में। यानी एक NaHCO3 और विरंजक चूर्ण के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में। ठीक है। ये आपके नमक के क्या हो गए बारे में जानकारी। इनमें से कोई प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। सभी आपको ध्यान रखनी है, किस तरह के गुण होते हैं, गुण पूछ ले, उपयोग पूछ ले, या किस तरह से बनता है। ठीक है। ये पूछ ले। अब अपने देखते हैं NaOH, शुरुआत की बातें देखते हैं कि ये किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का, वो भी कौन सी? पर्पल। ठीक है। उत्पादन कैसे किया जाता है इसका? ठीक है, कि NaCl यानी NaCl का जलीय विलयन बनाया, उसका विद्युत अपघटन करवाया। यानी कैसे किया जाता है कि NaCl लिया, एक बीकर में भरा और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते थे और उन इलेक्ट्रोडों से एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है। और उस बैटरी में धारा प्रवाहित की जाती है, बैटरी को चालू कर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो है वो आयन जो है वो निक्षेपित होने शुरू होते हैं। निक्षेप मतलब जमने शुरू होते हैं।
एनोड पर क्लोरीन गैस के आयन आकर जमते हैं। एनोड धनावेशित है, क्लोरीन ऋणावेशित है, क्लोरीन आकर जमने शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैथोड ऋणावेशित होता है, इसलिए जो उसके ऊपर धनावेशित आयन जाएंगे कौन से, हाइड्रोजन, तो वो जाकर उस पर जमने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ठीक है, और जो है ऋणायन क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया होगी। उस कैथोड के नीचे ही कौन प्राप्त होता है आपको, NaOH, क्योंकि H+ आयन की तुलना में जो Na+ आयन है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, यानी उसमें रेस होती है, जो जल्दी पहुँच जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ वो वहाँ जाकर जम जाएगा। तो Cl वाले तो उस तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब बचा OH आयन और Na+ आयन। तो Cl की तुलना में OH आयन की गति जो है वो कम होती है। ठीक है, इसलिए Cl आयन तेजी से वहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ पर, एनोड पर। ठीक है, और अब गति की बात आती है, रेस लगाने की बात आती है, तो H+ और Na+ की। तो स्वाभाविक सी बात है, जो छोटा होता है वो तेज भागता है, तो H+ आयन तेजी से किस तरफ भागता है, कैथोड की तरफ। ठीक है, कौन बच जाता है, Na। अब वो क्या है कि किस तरफ आकर जमा हो जाते हैं, अब वो अपने कोई और स्थान देख लेते हैं, तो यानी कैथोड के नीचे ही बैठ जाते हैं। ठीक है, अब वो पहुँच तो पाए नहीं, तो वो एक जगह जाके नीचे ही बैठ गए। ठीक है, कुछ इस तरह से वो क्या है, फंदे में प्राप्त हो जाता है आपको NaOH। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्त करने की। ठीक है, कैसे प्राप्त करते हैं, NaCl एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलीन बनाते। ठीक है, और उसके ऊपर क्या प्रवाहित की। ठीक है, यानी उसके अंदर जल तो है ही, H2O है उसके अंदर। ठीक है, जलीय विलीन बनाया है आपने। ठीक है, तो सीधा लिख दीजिए। अब NaOH, ठीक है, NaOH प्राप्त हो गए, प्लस Cl2 प्लस H2, दोनों ही क्या है, गैस है। ठीक है, ये गैसें कैथोड और एनोड पर निक्षेपित हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या प्राप्त हो गया, NaOH प्राप्त हो गया। अब अपने जो है इसके बारे में आगे देखते हैं कि इसके गुण क्या है। यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। ठीक है, दूसरा यानी जो है ये एकदम चिकना होता है। ठीक है, इसका गलनांक जो है वो कितना होता है, 591 केल्विन। ठीक है, और इसके जो है ये जल में क्या हो जाता है, शीघ्र विलय होता है। ठीक है, इसमें जल, ठीक है, बहुत जल्दी से विलय होता है, और जल में जब विलय होता है तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब उसमें निकलती है कब, जल में मिलाने पर। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी इसका गुण है। ये क्या है, प्रबल क्षार। ठीक है, दूसरा ये प्रबल क्षार के साथ साथ क्या है, ठीक है, अपने जलीय विलयन में Na+ व OH- में अपघटित हो जाता है। ठीक है, वियोजित हो जाता है। ये एक प्रकार से क्या हो, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, यानी विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करेगा। अगर इस NaOH को जल में घोल देंगे ना, तो ये NaOH जो है वो इसके जो अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर इसके आयन गति करेंगे, यानी वियोजित जल्दी हो जाएगा। यानी जो जितना जल्दी वियोजित हो जाता है वो उतना ही क्या हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब जितना जल्दी वियोजित हो जाए, ये आयनों में तुरंत टूट जाता है, इसलिए ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, ये तो इसके हो गए क्या, गुण। अब हम इसके क्या पढ़ रहे हैं, उपयोग। ठीक है, उपयोग, ये किस उपयोग में काम आता है, साबुन के, कागज के, सीमेंट उद्योग में काम आता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो साबुन, कागज,
व सीमेंट में चिकनाई के लिए, यानी उनमें अगर चिकनाई देनी है तो किसका उपयोग करेंगे, NaOH का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक देखते हैं बॉक्साइट के धातु क्रम में। बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो शोधन होता है उस, यानी एल्यूमिनियम का एसिड होता है, एल्यूमिनियम का एसिड होता है, यानी एल्यूमिनियम का एसिड। ठीक है, इससे क्या प्राप्त होता है आपको, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, किससे, बॉक्साइट एसिड से। ठीक है, यानी पृथ्वी से जो खनिज निकलते हैं उसको एसिड में चेंज किया जाता है। पृथ्वी से जो चीज़ निकली है उसको, उसमें जिसमें एल्यूमिनियम होता है वो, उसका नाम क्या है, बॉक्साइट है। ठीक है, तो उसके एसिड के, यानी उसके धातुक्रम में, यानी उसको शुद्ध करने में जो प्रक्रिया है उसको हम धातुक्रम बोलते हैं। उसमें जो है किसका काम होता है, इसका काम होता है। ठीक है, और एक कह सकते हैं पेट्रोलियम के शोधन में, यानी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती है पेट्रोलियम शोधन में। ठीक है, चार। ठीक है, वसा व तेलों के शोधन में। ठीक है, वसा व तेलों के निर्माण में। ठीक है, और एक हो जाएगा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये तो आप इसमें लिख ही देना चाहिए, क्योंकि प्रयोगशाला में काम आता ही है। 11वीं 12वीं की साइंस विज्ञान की प्रयोगशाला में आपको NaOH की छोटी छोटी जो डिब्बा है, उस डिब्बे में छोटी छोटी प्लेट्स मिल जाएगी, जैसे ही बाहर निकालोगे पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नमी के साथ क्रिया करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में तो ये तो चाहिए। तो ये इतने इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसके उपयोग और गुण हो गए। अच्छी तरीके से पढ़ लेना, प्रश्न आता है इसका, विधि, निर्माण की विधि, NaOH कहाँ प्राप्त होता है। अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका नाम है, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, शुष्क, यानी इसका निर्माण यानी जो है वो किस तरह से करना है, देखते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर। ठीक है, यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर जो है इसका निर्माण होता है। कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस Cl2, ये क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना, उस पर क्लोरीन गैस प्राप्त की जाएगी, प्रवाहित की जाएगी, CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये आपकी जो है वो विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसमें देखो किस तरह से होता है, Ca और OCl। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्लोरीन जो है ना वो एक दो क्लोरीन जो है ना वो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, जो है वो -2, और क्लोरीन जो है वो क्या है, +2 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको बता सकते हो। अब आगे देखते हैं हम कि इस विरंजक चूर्ण से हम क्या क्या उपयोग लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यानी रंग उड़ाने के काम आता है विरंजक चूर्ण।
कहीं से भी आपको रंग अगर उड़ाना है, गायब करना है, विरंजक, विरंजक इसका नाम ही क्या है, विरंजक। वी का मतलब उड़ाना या गायब करना, रंजक का मतलब रंग, रंग गायब करने वाला जो है पदार्थ वो है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण। ठीक है, इसके गुण पढ़ लेते हैं। यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला होता है। ठीक है, कैसा होता है, पीला और तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। ठीक है, चूर्ण है इसलिए ठोस पदार्थ है, पेस्ट चूर्ण। ठीक है, इसके अलावा ये ठंडे जल में भी क्या होता है, विलय। ठीक है, ठंडे जल में विलय होता है। इसको अगर वायु में खुला रख दें क्लोरीन गैस देता है। क्या देता है, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक और गुण की, ये तनु अम्लों से क्रिया करके भी क्या देता है, तनु अम्लों से क्रिया करके भी क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, ये वायु में खुला रख दिया जाए तब भी क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, इसकी अगर आप तनु अम्ल से अभिक्रिया करवाना चाहो तो CaOCl2 की HCl के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए। ठीक है, तो ये कौन सी गैस दे देगा आपको, क्लोरीन गैस दे देगा और CaCl2 बना देगा। H2O प्लस Cl2 गैस। ठीक है, ये इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, इसकी विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का जो है एक और उपयोग, इसका गुण जो है वो देख लेते हैं क्या काम होता है। विरंजक चूर्ण जब भी किसी से यानी अभिक्रिया करता है तो वो ऑक्सीजन को किसके रूप में निकालता है, नवजात ऑक्सीजन के रूप में। और वो नवजात ऑक्सीजन मतलब नवजात का मतलब क्या होता है, एक ही परमाणु में। ऑक्सीजन मूलतः क्या होती है, O2 के रूप में। अगर ऑक्सीजन का एक परमाणु अगर कहीं आए तो वो किसकी तरह काम करेगा, ये एक नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन का परमाणु, अगर दो है तो O2 हो जाएगी, साधारण ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, लेकिन एक अगर है तो इसको नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये काम किसका करता है, फिर ऑक्सीकारक का काम करता है। ठीक है, और ऑक्सीकारक के रूप में क्या काम करता है, विरंजक का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कर देता है किसी का। ठीक है, यानी जो है वो ऑक्सीकारक की तरह काम कर देता है, विरंजक की तरह। ठीक है, तो ये इसका मेन जो है लक्षण है। ठीक है, इसके बाद यानी इसकी अभिक्रिया अगर देखें, विरंजक की Cl2 की जल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये CaO यानी इसकी अभिक्रिया CaOCl2 की अभिक्रिया अगर जल से करवाई जाए यानी ये रंगीन पदार्थ के साथ क्या काम करता है, रंगीन पदार्थ का क्या कर देता है, विरंजित पदार्थ करता है। ठीक है, विरंजित पदार्थ यानी रंग क्या कर देता है, ये उड़ा देता है। ठीक है, रंगहीन पदार्थ। ठीक है, और यानी एक प्रकार से रंगहीन। Cl2 की H2O से अभिक्रिया करवाए, ठीक है, तो 2HCl और एक नवजात ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, यानी यहाँ से आपने क्या करवाई, HCl से अभिक्रिया करवाई, ये जो Cl2 बनी, इस Cl2 जो है ये वापिस यानी ये अभिक्रिया करवाई, ये Cl2 और H2 वापिस क्रिया करके, ठीक है, क्या बना लेंगे, नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन किसका क्या काम कर देगी, किसी भी जो है इसके संपर्क में रंगहीन पदार्थ रख देंगे। ठीक है, तो विरंजित
पदार्थ आपको प्राप्त हो जाएगा, विरंजित पदार्थ, यानी उसका रंग उड़ जाएगा, रंगहीन पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका काम है विरंजक, यानी रंजक मतलब रंजक को, रंग को गायब कर देना, रंग को उड़ा देना। तो पूरा प्रोसेस एक साथ होता है, यानी रंगीन पदार्थ को लिया, उसके साथ विरंजक चूर्ण लिया, उसमें HCl डाला और ये प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी और यहाँ तक ये आपको विरंजित पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। यानी इतनी लंबी प्रक्रिया है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, CaCl2 ये बनते हैं, ठीक है, और फिर ये H2O और Cl2 जो है आपस में क्रिया करके जो है वो नवजात ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये नवजात ऑक्सीजन जो है वो रंगीन पदार्थ से रंगहीन पदार्थ में बना देती है, बदल देती है, ठीक है। ये तो इसके क्या हो गए, गुण हो गए। अब इसके उपयोग, बिल्कुल उपयोग जो है वो क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। पहला उपयोग क्या है, विरंजन के रूप में, ठीक है। किसी से रंग उड़ाना हो तो कपड़े वाले जो हैं वो यही काम करते हैं, ठीक है। एक जो है ये जल को शुद्ध करने में, ठीक है, और अगर इसका उपयोग देखना जल को शुद्ध करने में कैसे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो किसकी तरह काम करती है, एक ऑक्सीकारक की तरह काम करती है। तो ये जल के जो कीटाणु हैं उनको नष्ट कर देती है, ठीक है। और कागज उद्योग में भी क्या काम आता है, विरंजन के रूप में। कागज उद्योग में विरंजन करने में काम आता है, ठीक है। एक और लिख दीजिए, प्रयोगशाला अभिक्रमण, ठीक है। ये इसके क्या हुए, विरंजक चूर्ण के उपयोग। प्रश्न पूछा जाता है विरंजक चूर्ण के गुण लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये गुण, उपयोग भी पूछे जाते हैं और बनाया कैसे जाता है ये भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। और विरंजक चूर्ण होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या काम करता है, और ऐसे पूछ लिया जाता है कि विरंजन की अभिक्रिया बताइए, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ये अभिक्रिया है, कितनों अम्लों से जो है वो HCl क्रिया, HCl गैस देता है ये, और फिर इससे जो है वो विरंजन क्रिया होती है, रंगीन पदार्थ पे नवजात ऑक्सीजन जाती है और उसको रंगीन बना देती है, ठीक है। ये हो गया इसका विरंजक चूर्ण।